हेलो एवरीवन। तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो देखिए, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कि स्टेट्स हैं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर वगैरह, यहाँ पे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यहाँ पे एक इंसर्जेंसी का है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनके अलग अलग इंटरेस्ट है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इन पे पोजीशन पाने के लिए लोग आपस में लड़ते रहते हैं। कुछ रीजन्स की डिमांड है कि सेपरेट होमलैंड या फिर सेपरेट नेशन चाहिए अपार्ट फ्रॉम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए, कई जगह जैसे आसाम वगैरह में क्या इशू है, लोकल्स वर्सेस माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स जो बांग्लादेश वगैरह से माइग्रेंट्स वगैरह जाके असम इन सब रीजन्स वगैरह पे जम जाते हैं, तो इनके बीच में भी लड़ाई है। इसी रीज़न से एनआरसी लाया गया था असम में। सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है कि स्टेट गवर्नमेंट मतलब के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं जो यहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स है, आर्म्ड इंसर्जेंसीज वगैरह होते हैं, ऑटोनॉमिक काउंसिल्स वगैरह के साथ उसमें आते हैं। तो देखिए, ये हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्टरी लेसन था, इसमें हम अब आगे डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेजर फैक्टर्स ऑफ इंसर्जेंसी क्या है नॉर्थ ईस्ट वगैरह को, ब्रॉडर फैक्टर्स में ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, जोग्राफिकल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर बिकॉज पता है कि पूरा माउंटेन रीजन्स हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, फ्लड प्लेन्स वगैरह बना हुआ है, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। माउंटेन रीजन्स में हार्ड टेरेन है, हार्ड टेरेन। तो इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहता है कि यहाँ पे सर्वाइवल इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि सर्वाइवल डिफ़िकल्ट है, लोग ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम है, तो आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं, इंसर्जेंसी होती रहती है, ठीक है। अगला क्या हो गया, एथनिक ग्रुप्स। हर जैसे कि देखो, आप मणिपुर में देखोगे मेती ट्राइब्स, कुकी ट्राइब्स, नागा ट्राइब्स, लेपचास, सेलोंग्स, मतलब ऐसे हर जगह छोटे छोटे एरिया में ट्राइब्स हैं। अब हर जगह छोटे छोटे एरिया में ट्राइब्स हैं, तो ये ट्राइब्स आपस में लड़ते रहते हैं। हर एक दे ऑलवेज ट्राई टू प्रूव देयर कल्चरल पॉलिटिकल हेजेमनी ओवर द अदर एथनिक ग्रुप्स। तो ये एक रीजन्स है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, पानी की कमी है, ठीक है। नो डाउट रेनफॉल बहुत ज़्यादा रहता है, पर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। आइसोलेशन, आइसोलेशन की वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, प्रॉपर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। मेन लैंड से आइसोलेशन वगैरह है, इस वजह से इनमें फ्रस्ट्रेशन रहता है, एंगर रहता है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आई? फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, भाई स्कूल, कॉलेज, रोड, हॉस्पिटल्स, ये सब बहुत प्रॉपर वे में डेवलप नहीं है, तो इसी अपॉर्चुनिटीज़ में ये लोग मेन लैंड पे आते हैं। तो इस चीज़ को भी लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में एग्रेशन रहता है। ब्रिटिश फैक्टर, ब्रिटिशर्स नहीं, देखो ये फैक्टर हम आगे से डिसाइड करेंगे। ब्रिटिशर्स ने जब इन एरियाज़ पे कब्जा किया था, तो इनने पहले से ही इन एरियाज़ को आइसोलेशन में रख दिया था, जैसे इनलाइन परमिट वगैरह की, ताकि कोई मेन लैंड का या फिर कोई फॉरेन पावर यहाँ पे विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट आके यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो ब्रिटिशर्स ने ये एक्चुअल काम किया था, ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स में एलिनेशन या फिर अलग करने के रीजन से। बात समझ में आई? अब देखिए, ये मैप, मैप में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या मेजर रीजन्स थे, क्या क्या स्टेट वाइज मेजर रीजन्स हैं इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ट्राइब्स है, ट्राइब्स के नाम ध्यान रखने हैं और क्या क्या रीजन्स हैं, क्योंकि क्या क्यों यहाँ पे इंसर्जेंसी वगैरह है, ठीक है। मेंस में ये सारी चीज़ें पूछता है, एज वेल एज प्री में भी कई बार ये चीज़ें पूछ लेता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपुर की। देखिए, मणिपुर की अगर मैं आपको केस स्टडी बताऊं, मणिपुर में क्या है कि यहाँ पे देखो ट्राइबल ग्रुप्स कौन कौन से, मेतीस, मेतीस, मेतीस यहाँ का 60% पॉपुलेशन है, नागा और कुकी, ये तीन ग्रुप्स वगैरह है मेजर। अब देखिए, ये मेजर ग्रुप्स वगैरह है, तो ये आपस में क्या होगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगी। मेतीस चाहेंगे कि भाई मणिपुर में मेतीस करा, जो नागास चाहेंगे कि ये मणिपुर नागालैंड में मिल जाए, और कुकीज़ अलग चाहेंगे, कुकीज़ की अलग डिमांड होगी कि कुकीज़ का राज हो। तो अब क्या हुआ, 1964 में सेपरेशनिस्ट टेंडेंसी बन गई। ये लोग आपस में लड़ते रहते थे और इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड करते थे कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। तो 1964 से सेपरेशनिस्ट टेंडेंसी वगैरह शुरू हो गई, ठीक है। अब सेपरेशनिस्ट टेंडेंसी वगैरह शुरू होगी, तो इनकी डिमांड्स को पैसिफाई करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में
72 में असम से अलग करके एक अलग स्टेट मणिपुर बना दिया गया। ठीक है भाई, यहाँ तक डिमांड मानने लगी। अब 1972 के बाद से अलग डिमांड्स होने लगी। देखो अलग यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप्स हैं, दो प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं, दो प्रोमिनेंट ग्रुप्स जिसके नाम हमें याद रखते हैं, यूएनएलएफ। यूएनएलएफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, और पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर। इन दोनों ने डिमांड करना क्या चालू कर दी कि भाई हमारे स्टेट में लैक ऑफ डेवलपमेंट है, प्लंडरिंग ऑफ लोकल रिसोर्सेज बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, वॉलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। इन 3-4 ग्राउंड्स में इन्हें डिमांड कर दी कि वी वांट एन सेपरेट स्टेट और अ सेपरेट कंट्री फ्रॉम दैट ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं देगी। बात समझ में आई? अब देखो ये क्या हुआ, एक कुकीज़ इन, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें वगैरह चलने लगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आर्मी आफ्सपा वगैरह लगा दिया गया। अब जो कुकीज़ का जो ग्रुप था, कुकीज़ ने एक अलग ग्रुप बनाया, KNO, इम्पोर्टेंट नाम है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लोग डिमांड करने लगे कि कुकीज़ वाले एरिया को मणिपुर से अलग करके एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, कुकीज़ को अलग स्टेट बना दिया जाए। उसी तरह नागाज भी क्या डिमांड करने लगे, नागाज क्या डिमांड करने लगे कि भाई मणिपुर को ग्रेटर नागालैंड या फिर नागालैंड में नागालैंड के साथ मर्ज करके एक नागाज के लिए होमलैंड बना दिया जाए। तो इस वजह से क्या होता है, हमेशा यहाँ पे इंसर्जेंसी होती है, इन वन फॉर्म और द अदर यहाँ पे इंसर्जेंसी होती ही रहती है। केस स्टडी समझ में आ गया क्या से कैसे कैसे चालू हुआ, तो कैसी कैसी चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं मिज़ोरम। मिज़ोरम में क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंसर्जेंसी यहाँ पे कब शुरू हुई थी, 1966। 1966 मीज़ो नेशनल फ्रंट, नेशनल फ्रंट यहाँ पे मतलब शुरू हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ था यहाँ पे, पीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारे यहाँ पे लीडर थे राजीव गांधी, और जो मीज़ो नेशनल के फ्रंट के बीच में पीस अकॉर्ड, मिज़ोरम अकॉर्ड जिसे बोलते हैं, 1986 में साइन किया गया था। ठीक है, 1986 में साइन किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाई थी। पॉलिटिकल लीडर्स ने किस टाइप की मैच्योरिटी वगैरह दिखाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लीडर्स थे। देखिए जो मीज़ो नेशनल फ्रंट था, ठीक है, वहाँ के लीडर का नाम क्या था, प्यू लाल डेंगा। प्यू लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट के लीडर थे, और वहाँ के जो कांग्रेस के उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर का क्या नाम था, प्यू लाल थानावाला, THANAWALA। ठीक है, तो ये प्यू लू थानावाला ने क्या किया, यूनिलैटरली प्यू लाल डेंगा को बोला कि भाई आप आओ यहाँ पे सरकार बनाओ आराम से अपनी, और मिज़ोरम में इंसर्जेंसी ख़त्म करो। अब देखो मिज़ो नेशनल फ्रंट जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उनको ही, लाल डेंगा को ही 1986 में चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, और साथ ही साथ मिज़ोरम को फुल स्टेटहुड दे दिया गया। तो इसने खुद से ही क्या किया, डिसीजन लिया कि भाई मिज़ोरम को आई विल मेक वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट एंड डेवलप्ड स्टेट। तो हमने देखा कि जैसे 1999 में इससे केरला को लिटरेसी रेट में ओवरटेक कर लिया, और मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ मिज़ोरम है। फिर वहाँ पे अगले जो चीफ मिनिस्टर थे, जोरमाथांगा, ZORMATHANG, जोरमाथांगा ने क्या डिसाइड किया कि आई विल मेक मिज़ोरम स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट। यहाँ पे टूरिज़्म को डेवलप करने की फैसिलिटीज़ वगैरह लाया जाने लगा। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से इंसर्जेंसी वहाँ के लोगों को पावर दे देगी, तो उन्होंने किस मैच्योर वे में इंसर्जेंसी को वहाँ पे ख़त्म किया। ठीक है, अब हम अगली बात हम किसकी करेंगे, मेघालय। मेघालय में देखो दो टाइप की 3 जगह है, ये गारो, खासी, जयंता हिल्स। ठीक है, गारो, खासी, जयंता हिल्स वगैरह है। अब देखिए यहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स क्या थे कि बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेंट्स जाके मेघालय में सेटल होने लगे, तो वहाँ के लोकल रिसोर्सेज के लिए मेघालय की लोकल पॉपुलेशन और बांग्लादेश के जो इंसर्जेंट्स या फिर जो बांग्लादेश के माइग्रेंट्स के बीच में एक तरीके से क्या होने लगा, एक तरीके से आपका कन्फ्रंटेशन होने लगा कि भैया हमें लोकल रिसोर्सेज हमें चाहिए, तो आपस में वॉर टाइप होने लगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी लड़ने लगी, भाई आप बांग्लादेशियों को यहाँ पे क्यों घुसने दे रहे हो। तो इसी चीज़ के लिए गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी बना। इनने बोला कि भाई
गारोलैंड एक सेपरेट हमें स्टेटहुड चाहिए। अब इसी के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन बना ANVC, अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल, ACHI के अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल। इनने बोला कि गारो हिल्स से अचिक लैंड करके एक एरिया, उसको हमें अलग स्टेट बनाना है। ठीक है, उसको इससे हमें अलग स्टेट बनाना है। इसी तरह एक जैंतास का भी एक ग्रुप था, जैंतास का ग्रुप है HNLC, हाइनवेप्ट नेशनल लिबरेशन काउंसिल, HYNNIEWTREP, हाइनवेप्ट नेशनल लिबरेशन आर्मी। इसने क्या बोला कि जैंतास को एक खासी और जैंता ट्राइबल पीपल को अलग से रिप्रेजेंटेशन चाहिए और अलग से स्टेटहुड चाहिए। ठीक है, क्यों? ताकि यहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन आ सके और जो बांग्लादेशी इंसर्जेंट्स वगैरह घुस रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इन्हें रोक नहीं पा रही, तो हम खुद के हाथ में स्टेट गवर्नमेंट को लेके है बांग्लादेशियों को घुसने नहीं देंगे। बात समझ में आई? ठीक है, इसके आगे हम त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम का हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।